चलिए, किसको 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 बेस मान के बनाओगे? जल्दी बोलो। ओवरहेड लाइन इंसुलेटर किसको? पर फेस पीक वोल्टेज सर। पर फेस पीक वोल्टेज, ऐसे शॉर्ट नोट बनाया करो। पीक वोल्टेज तब याद रहेगा एग्जाम में जाने से पहले, ये सब शॉर्ट नोट पढ़ के जाओगे। फीडर करंट रेटिंग या करंट कैपेसिटी, वोल्टेज ड्रॉप, क्या रहेगा? वोल्टेज ड्रॉप करेंगे। क्लियर होगी बात? आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट। सर्विसमैन, सर्विसमैन किसको बोलते हैं? चलो कौन बताएगा? हम प्रकाश कल बताए तो बताओ, सर्विसमैन किसको बोलते हैं? सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन सर। महेंद्र, जो लाते हैं वायर उसको सर्विस में, मतलब सप्लाई हाँ, देते हैं उसको सर्विस में। जैसे तुम्हारे घर के आसपास पोल लगा होगा, खंभा लगा होगा, वहाँ से तुम अपने घर तक सप्लाई खींचोगे नहीं? तो जो खंभा से लेकर तुम्हारे एनर्जी मीटर तक की जो सप्लाई होती है उसे क्या बोलते हैं? सर्विसमैन। सर्विस। याद रहेगा सबको? जल्दी बोलो। जी सर। अब बताया था आई रूल्स। फेस लाल कलर, न्यूट्रल ब्लैक, अर्थिंग हरा। याद रहेगा कलर? आई रूल्स में एग्जाम पूछा जाता है, फेस का कलर कौन सा होता है? लाल, खतरे का सिग्नल लाल, है ना, बताया था ना। अभी शादी का सीजन है, दुल्हन को लाल जोड़े में भेज रहे हैं, बी केयरफुल, खतरा। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं, बाकी तुम लोग समझदार हो। चलिए, थ्री फेस सप्लाई क्या बताते हैं? क्या बताया था कल? 6 किलोवाट से अगर तुम्हारे घर में ज़्यादा सप्लाई है, तुमको 3 फेस सप्लाई लगाना पड़ेगा। सिंगल फेस, सिंगल 1 किलोवाट, 2 किलोवाट, 3 किलोवाट, है ना। सिंगल वाट को हम लोग बीपीएल में सिंगल बत्ती बोलते थे कि नहीं? पहले आता था। चलो, उसका 3 फेस सप्लाई कितना? RYB। अब न्यूट्रल हमेशा ब्लैक कलर। यहीं तक बताया था? जल्दी बोलो, कोई दिक्कत किसी के यहाँ तक? यस सर। ये लेक्चर 2 में हमने यहाँ तक डिस्कशन किया था। चलिए ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब देखो ध्यान से, ये इस टाइप का जो कनेक्शन आया है, तो देखो ध्यान से, जो घर तक सप्लाई आया है उसके लिए चैनल कितना है बताओ? चैनल कितना है, कितने जगह सप्लाई आ रहा है? स्टेशन से लोड सेंटर तक एक ही लाइन आया है, एक सिंगल लाइन आया है। इसको बोलते हैं रेडियल सिस्टम। याद रहेगा, इसका नाम क्या है? रेडियल सिस्टम। तो इंडिया में ऐसी पावर की कमी है, डेवलपिंग कंट्री है, तो यहाँ पर जो भी सिस्टम रहता है बाय डिफ़ॉल्ट, याद रखिएगा, रेडियल सिस्टम। नोट करके लिख लो, इन इंडिया, ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर इंडिया, रेडियल सिस्टम इज यूज्ड, रेडियल सिस्टम इज यूज्ड। ठीक, याद रहेगा। कौन सा सिस्टम एग्जाम एग्जाम पूछेगा तो इंडिया में बाय डिफ़ॉल्ट याद रखना, बाय डिफ़ॉल्ट क्या बोलेंगे उसको? रेडियल सिस्टम। आगे बढ़े हैं, चलो क्वेश्चन लिखिए सब लोग, एक क्वेश्चन नोट करेंगे सब लोग। फॉर, लिखो क्वेश्चन, फॉर अ सेम पावर ट्रांसफर, पावर ट्रांसफर if operating voltage of transmission line increased by n times। ठीक, कितना गुना बढ़ गया? n times। then क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर रिड्यूस्ड बाय। चलो क्या का आंसर? चलो ABCD ऑप्शन। ऑप्शन ए n टाइम्स, ऑप्शन बी n स्क्वायर टाइम्स, ऑप्शन सी 1/n,
ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। चलो क्या है आंसर? चलो सोचो सब लोग, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। चलो बनाओ, समय दे रहा हूँ। चलो देखो सब लोग इधर, अब मान लेते हैं हम्म, देखिए ध्यान से सॉल्यूशन। मान लेते हैं इनिशियल वोल्टेज या जो भी रेटिंग है, इनिशियल रेटिंग मान लेता हूँ वोल्टेज V1 था, करंट I1 था, रेजिस्टेंस R1 था और एरिया ऑफ कंडक्टर ए था, A1 था। अब मान लेते हैं फाइनल जो है, चलो बताओ क्या होगा, क्या हो रहा है, किसको बढ़ा रहे हैं, केवल ट्रांसफर लाइन वोल्टेज, इसको बढ़ाना है वोल्टेज को, तो वोल्टेज को बढ़ा रहे हो, तो वोल्टेज कितना गुना हो गया, n टाइम्स ऑफ V1 हो गया V2 जो है, ठीक आया समझ। करंट I2 मान लेता हूँ, रेजिस्टेंस R2 और A2। अब दोनों में रिश्ता निकालना है कि भाई A1 और A2 में क्या रिश्ता है। चलो अब यहाँ से V2 बाई V1 का रेशियो कितना मिल जाएगा, n मिलेगा, जल्दी बोलो, समझ में आया कि नहीं यहाँ तक, यहाँ से आगे समझ सबको। यस सर। अब बोला क्या है, फॉर सेम पावर ट्रांसफर, मतलब जो P1 है वो बराबर होगा किस, या S1 बोल सकते हो, S1 बराबर S2, √3 V1 I1 बराबर S1 S2 मान लो, तो √3 V2 I2, √3 से √3 कैंसर, जल्दी बोलो समझ में आएगी नहीं, तो यहाँ से I2 बराबर क्या हो जाएगा, जल्दी बोलो, V1 बाई V2 इंटू I1 होगा, तो V1 बाई V2 का मतलब क्या हो जाएगा, 1/n टाइम्स हो जाएगा I1, जल्दी बोलो समझ में आया कि नहीं। तो I2 इक्वल टू 1/n टाइम्स होगा कि नहीं, वोल्टेज n गुना बढ़ गया, वोल्टेज को 10 गुना बढ़ा दिया, तो करंट 10 गुना कम होगा कि नहीं होगा, जल्दी बोलो, हाँ है ना, क्लियर हुआ। यस। अब करंट जो है प्रोपोर्शनल होता है एरिया के, जानते हो कि नहीं, करंट प्रोपोर्शनल होता है एरिया के। अब तो भाई जब करंट n गुना कम हो रहा है, आई बात समझ, तो एरिया भी तो n गुना कम हो जाएगा, जल्दी बोलो, जैसे जी एग्जाम्पल सर। बोला वोल्टेज को 2 गुना कर दिया, वोल्टेज को 2 गुना कर दिया, तो क्षेत्रफल कितना गुना कम होगा,
तो क्या बोलोगे, 2 गुना बोलोगे कि नहीं, 2 गुना कम हो गया। समझ में आया कि नहीं, जल्दी बोलो। कैसा हम प्रकाश, अंजलि, समझ में आया, योगिता, समझ में आया तो वाली कमेंट कर दो सब लोग। तो समझ में आया कि फिर से बताऊं। सर लास्ट का बताइए ना, वो करंट 1/n कम हुआ तो एरिया भी 1/n कम हो रहा है क्या? हाँ, तो इसलिए क्वेश्चन में रिड्यूस्ड बाय लिखा है ना, रिड्यूस्ड बाय, हाँ, कितना टाइम्स जी कम हुआ, सर। तो n टाइम्स डिक्रीज्ड। जैसे देखो, वोल्टेज V2 मान लेते हैं 100 था, 200 हो गया, तो एरिया मान लेते हैं 100 था, तब कितना हो जाएगा, 50 हुआ कि नहीं। हाँ सर। हाँ, उसी को 1/n टाइम्स याद रखना, 1/n गुणा का पूछेगा, गुणा A1, ऐसे ऑप्शन में रहेगा तो, और नॉर्मल पूछेगा रिड्यूस्ड बाई बोलेगा तो n। ठीक, ऑप्शन के हिसाब से हमको देना पड़ेगा, ऑप्शन कैसा पूछे। ठीक, अब क्लियर, योगिता, जी सर। देवेंद्र सर, क्लियर, जी सर। नितेश, चलिए अब क्वेश्चन पूछा है, ऑप्शन सेम है, फॉर सेम पावर ट्रांसफर एंड बोला है सेम इफिशियंसी, इफ वोल्टेज इंक्रीज्ड बाय n टाइम्स देन एरिया क्रॉस सेक्शन रिड्यूस्ड बाय, चलो बताओ क्या है आंसर। दिमाग लगाइए सब लोग। कितना आएगा आंसर, चलो बाकी तो यहाँ तक क्लियर हो गया, बढ़िया। अब यहाँ तक तो क्लियर है भैया कि भाई I2 इक्वल टू 1/n टाइम्स ऑफ I1 होगा, और V2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, जल्दी बोलो, n टाइम्स ऑफ V1। ये तो क्लियर हो गया सबको, पिछले क्वेश्चन में यहाँ तक तो बना लिए थे। अब पूछा गया है एक और चीज, सेम इफिशियंसी, अगर बोलो इफिशियंसी सेम है, इफिशियंसी सेम कब होगा, जब पावर लॉस सेम होगा, पावर लॉस 1 बराबर पावर लॉस 2, ये होगा। पावर लॉस क्या होता है, जल्दी बोलो, I1 का स्क्वायर R1 बराबर I2 का स्क्वायर R2 होगा। तो यहाँ से यहाँ मान रख दो, तो R2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बोलो जल्दी, R1 I1 बाई I2 का स्क्वायर,
अब I1/I2 को यहाँ से मान निकलेंगे तो क्या हो जाएगा, I1/I2 को मान निकालो, क्या हो जाएगा, n हो जाएगा कि नहीं, जल्दी बोलो। यस सर। तो R2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, R1 इंटू एन स्क्वायर। तो यहाँ से R2 इक्वल टू क्या होता है, रो L/A होता है, जल्दी बोलो। लेंथ सेम है, एरिया A1 मान लेता हूँ, रो L/A2 इंटू एन स्क्वायर, ये कैंसिल। तो A2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, A1 A2 है और ये 1, तो क्या हो जाएगा, A1 को उधर ट्रांसफर करो, तो हो जाएगा A1/n², तो 1/n² टाइम्स हो जाएगा। आए समझ के नहीं, जल्दी बोलो, समझ में आए ये, जल्दी बोलो सब लोग। वाइलिक कमेंट कर दो, या किसी की दिक्कत है तो बताओ। कैसे, अंजलि समझ में आया, योगिता, ठीक, आगे बढ़ते हैं। चलो इस क्वेश्चन को ट्राई करना सब लोग, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है एग्जाम में। फॉर कांस्टेंट कॉम्प्लेक्स पावर फ्लो, कॉम्प्लेक्स पावर फ्लो, क्वेश्चन लिखो। फॉर कांस्टेंट कॉम्प्लेक्स पावर फ्लो in the transmission line with sending end voltage V, the real power loss is proportional to, the real power loss is proportional to, बताओ क्या आएगा आंसर। वन अपन वी स्क्वायर आएगा सर। चलो कैसे आएगा देखो। फॉर कांस्टेंट कॉम्प्लेक्स पावर फ्लो इन द ट्रांसफर लाइन विथ सेंडिंग ऑन वोल्टेज V, द रियल पावर लॉस, द रियल पावर लॉस बताओ, रियल पावर लॉस मतलब एक्टिव पावर की बात हो रही है। एक्टिव पावर लॉस बराबर क्या बताया था अभी, I²R। अभी तुम लोग को बताया था S बराबर क्या होता है, VI, तो यहाँ से I बराबर क्या होगा, जल्दी बोलो, S/V होगा, पावर लॉस, ये प्रोपोर्शनल होगा करंट, तो S/V²। अब कांस्टेंट S है तो पावर लॉस इज प्रोपोर्शनल टू 1/V², तो आंसर क्या आ जाएगा, 1/V²। समझ पाए सब लोग, जल्दी बोलो, पहले कमेंट कर दो। आज तो नहीं हो रहा है, ये सब क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाएंगे बिना किसी डाटा चेंज के, ठीक, तो इन सब क्वेश्चंस को याद रख लेना, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए सब, अब यहाँ तक बेसिक्स कंप्लीट होता है, यहाँ से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, पावर सिस्टम का बेसिक्स, है ना। चलिए एक थोड़ा सा बेसिक हमने लेक्चर 1 में कंप्लीट किया, लेक्चर 1 to 3 में। अब ये लेक्चर नेक्स्ट आ रहा है, इस पर हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ कंडक्टर्स, कहीं डालेंगे सब लोग, टाइप्स ऑफ कंडक्टर, चलिए टाइप ऑफ कंडक्टर, पहला सॉलिड कंडक्टर,
सिंगल स्ट्रैंड कंडक्टर। देखे हो सब लोग? चलो देखा हो नहीं ये सब, जल्दी बोलो। जैसे देखो ये वाले देखे हो सब लोग, जल्दी बोलो। हाँ सर देखे हैं सर। कहाँ यूज करते हैं इसको? करते हैं सर, डोमेस्टिक वायरिंग वगैरह में पतला वाला। दिख रहा है ये? हाँ सर। तो इस टाइप के जो कंडक्टर होते हैं, ये इस टाइप के जो कंडक्टर होते हैं इसे क्या बोलते हैं हम लोग, जल्दी बोलो। सिंगल कोर केबल। सिंगल कोर केबल सॉलिड बोलते वायर हो। सर। हाँ सर, ज़्यादातर इसका सिंगल यूज कोर। हम लोग, है ना, जैसे एल्यूमिनियम का रहता है, जैसे हम्म। हम लोग को चलाना इंडक्शन, या फिर पहले ज़माने में हीटर चला, हीटर यूज करते थे, तो हीटर में ये इस टाइप का कंडक्टर यूज करते थे, सिल्वर का रहता था वो, है एल्यूमिनियम का, एल्यूमिनियम का वायर, सिल्वर के तारे का। क्लियर? याद रहेगा सबको? जल्दी बोलो। और तुम लोग ध्यान दिए हो इसमें जो भी कंडक्टर हम यूज कर रहे हैं, तुम लोग ध्यान दिए कौन सा का रहता है वो? देखो बहुत सारे टाइप्स का यूज कर सकते हैं। देखो ट्रायंगुलर यूज कर सकते हैं कि नहीं, जल्दी बोलो। स्क्वायर यूज कर सकते हैं, है ना, हेक्सागोन यूज कर सकते हैं, ये यूज कर सकते हैं, पेंटागोन यूज कर सकते हैं, है, लेकिन यूज क्या करते हैं हम लोग, जल्दी बोलो। ऐसा भी यूज कर सकते थे, ऐसा यूज कर सकते, या फिर ये वाला यूज कर सकते थे, कनेक्टेड। तो हमने सर्कुलर ही क्यों चुना, कौन बताएगा? तार को देखो गोल रहता है लगभग, जल्दी बोलो क्या कारण है कि इस शेप का, ट्रायंगुलर शेप का, हाँ, या इस टाइप का? सर स्किन इफेक्ट को रोकने के लिए ये सब है। शेप में अगर करेंगे तो स्क्रीन इफेक्ट ज़्यादा होगा सर, अगर हम सर्कुलर शेप में करेंगे तो उसमें स्क्रीन इफेक्ट करने के लिए हम सर्कुलर शेप का यूज़ करते हैं। दिख रहा है ये सब कोड दिख रहा है यहाँ पर, कोड हाँ सर, हाँ सर। जो नॉन यूनिफॉर्म, ये देखो ये जो जितने भी है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, इसको बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म कोड। क्या है ये सब? नॉन। इससे क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये कोनों में ज़्यादा होता है, कोनों में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होता है, कॉर्नर्स में। इसीलिए यहाँ पर कोरोना लॉस जो है वो ज़्यादा होता है। ठीक, तो एक कारण क्या है, कोरोना लॉस को कम करने के लिए हमने नया कंडक्टर यूज किया, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, सर्कुलर में क्या होगा, कहीं पर एज नहीं है, एज नहीं है, सब जगह क्या है, स्मूथ सरफेस है, और किसी प्रकार का कोना नहीं है, यहाँ पर कॉर्नर नहीं है, इसे बोलेंगे यूनिफॉर्म सरफेस। यूनिफॉर्म सरफेस में क्या होता है, यूनिफॉर्म सरफेस में जो डिस्टेंस है वो लगभग यूनिफॉर्म रहता है, इसलिए यहाँ पर कोरोना, जल्दी बोलो, कम आई बात समझ? हम इसीलिए है सर्कुलर क्रॉस सेक्शन का। ठीक, आगे हम लोग पढ़ेंगे स्किन इफेक्ट, उसमें और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए। तो सॉलिड कंडक्टर, अब देखो समझ में, समझते हैं कुछ चीज़ें। सॉलिड और सिंगल स्ट्रैंड कंडक्टर में क्या होता है, जैसे देखो
इसका टेंडेंसी रहता है, देखो ऐसी करेंट्स का, ये क्रॉस सेक्शन मान लेते हैं एल्यूमिनियम या फिर, और जैसे अभी यहाँ पर मैंने दिखाया था ये कॉपर का है, इसी तरीके से एल्यूमिनियम का भी हो सकता है। सिंगल कोर केबल अभी तुम लोग घर में यूज करते हो, वो कौन सा ये है बताओ जल्दी, जल्दी बोलो, तुम्हारे घर में अभी भी यूज करते हो तुम लोग? केबल देख, तुम्हारा केबल तार केबल वाला ऐसे ही रहता है, देखो कि नहीं सब लोग? केबल वाला जो भी वायर रहता है वो हमारा इस तरीके का रहता है ना? तो सिंगल कोर केबल सब लोग देखे हो, सबके घर में लगा होगा। तो ये सिंगल कोर केबल हम लोग कहाँ यूज करते हैं, एग्जाम में पूछेगा तुमसे ऐसी, तो डिक्स वायर। क्या होता है, जैसे कि हम लोग यहाँ पर करंट फ्लो कर, थंब रूल कितने लोग जानते हो? बोलो जल्दी बोलो, ये सुनो, यस सब लोग पेन पकड़ोगे, पेन को अपने राइट हैंड में पकड़ो, है ना? राइट हैंड थंब रूल, देखो राइट थंब रूल, देखो ध्यान से, हम अगर